इससे हमें यह पता चला कि मनफी में जो अदद जितना बड़ा महसूस हो रहा होगा उसकी कीमत उतनी छोटी होगी। अब देखने को -5 आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन आप बच्चे का कद देखें, कद के मुताबिक इसकी कीमत थोड़ी है, छोटी है। इसकी हाइट क्या बता रही है कि इसकी वैल्यू कम है, लेकिन सामने उसके -5 है। इसी तरह -2 पर आ जाए, -2 इसकी वैल्यू क्या है, उसकी निस्बत ज्यादा है, उसका कद बड़ा है। इससे पता यह चला कि -5 जो है ये छोटा है -2 से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज नंबर लाइन इन मैथमेटिक्स। रियाजी में नंबर लाइन किसे कहते हैं? ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन विच कंटेन्स इंटीजर्स इन इक्वल इंटरवल्स। मैंने क्या कहा है? ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन which contains integers in equal intervals is called number line। एक ऐसी उफकी सीधी कतार जो आदाद बराबर फासलों पर रखती है उसको हम नंबर लाइन कहते हैं। आप देख रहे हैं कि ये कतार जो है ये बिल्कुल सीधी है और इस पर क्या है? आदाद हैं। आदाद को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आदाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। और इंटीजर्स को हम उर्दू में आदाद कहते हैं। यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि इंटीजर्स या आदाद क्या हैं। आप देखें, इधर गौर करें कि यहां पर ये 0 है। क्या है? अगर मैं यहां पे 0 पे खड़ा हो जाऊं तो ये मेरा राइट साइड बनता है और ये मेरी लेफ्ट साइड बनती है। राइट साइड पर जो मेरे नंबर यहां पे आ रहे हैं वो हैं -1, -2, -3, -4, -5। और इसी तरह मेरी जो लेफ्ट साइड बन रही है वो क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। और ये मेरे लिए क्या है? मुस्बत आदाद हैं। ये क्या है? मुस्बत आदाद हैं। और ये क्या है? मनफी आदाद हैं। -1, -2, -3, -4, -5। और ये क्या है? 0 है। तो इससे पता ये चला कि 0 से जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पे मेरी लेफ्ट साइड बन रही है, ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे मनफी के आदाद आ रहे हैं। और इस 0 के जो मेरी राइट साइड यानी कि दाएं तरफ बन रही है वहां पे क्या आ रहे हैं? मुस्बत आदाद आ रहे हैं। +1, +2, +3, +4, +5। अगर हम इन सब आदाद को जमा कर लें, यानी कि मनफी आदाद भी जमा कर लें और मुस्बत आदाद भी जमा कर लें और साथ उसके 0 को भी शामिल कर लें, तो ये क्या बनते हैं? आदाद बनते हैं। इनको क्या कहते हैं? आदाद को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें फ्रैक्शन शामिल नहीं है, इसमें डेसिमल्स नंबर शामिल नहीं है। इसमें मनफी के आदाद और मुस्बत आदाद और उसके साथ 0 भी शामिल, जिनको हम आदाद या इंटीजर्स अंग्रेजी में कहते हैं। अब इसमें एक और बात समझने वाली ये है कि अब अगर मैं 0 पे खड़ा हूं तो 0 से जब मैं इधर को सफर करूंगा तो 0 जो है ये बड़ा है किससे? -1 से। ये वाली अलामत जो है ये बड़े की है। अब मैं इधर को जा रहा हूं, 0 बड़ा है -1 से। -1 जो है ये बड़ा है -2 से। -2 जो है ये बड़ा है -3 से। -3 जो है ये बड़ा है -4 से। -4 जो है ये बड़ा है -5 से। अब इसी तरतीब को मैं उल्टे हाथ आ जाता हूं। ये जो -5 है ये छोटा है -4 से। -4 जो है ये छोटा है -3 से। और -2 जो है ये छोटा है -1। अब इसी तरह हम इधर आ जाते हैं, जो मुस्बत आदाद है हमारे पास। यहां से आप देखें 0 छोटा है 1 से, 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 छोटा है 4 छोटा है 5 से। ये नंबर जो है इसी तरह ये सिलसिला आगे जारी और सारी है। अब हम इसकी कीमत देखते हैं, वैल्यू देखते हैं। आप देखें कि 5 जो है इसके सामने जो बच्चा खड़ा हुआ इसका कद बड़ा है, इसकी कीमत ज्यादा है। किसकी निस्बत? 4 की निस्बत। इसकी हाइट, इसका कद कम है। 5 जो है ये बड़ा है 4 से और 4 जो है ये बड़ा है 3 से और 3 बड़ा है 2 से और 2 बड़ा है 1 से और 1 बड़ा है 0 से। अब 0 से अगर हम पीछे जाते हैं
तो हमें मनफी के अदाद मिलते हैं। और मनफी के अदाद कौन से हैं आपको पता है, -1, -2, -3, -4, -5। इन सब अदाद को अगर हम मिलाएं, मुस्बत के अदाद भी शामिल कर लें और मनफी के अदाद भी अगर हम शामिल कर लें और उसमें जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, तो हमारे कौन से अदाद बनते हैं? ये इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। और उर्दू में हम इनको आदाद कहते हैं। ठीक है। और एक और बात यहां पे आपने याद रखनी है कि डिजिट्स, जिसको उर्दू में हम हिस्से कहते हैं, हिस्सों में और आदाद में क्या फर्क है? कोई बता सकता है हिस्सों में और आदाद में क्या फर्क है? हिस्से हमारे जो हैं वो 0 से शुरू होते हैं और 9 तक जाते हैं। 0 से शुरू होते हैं और 9 तक जाते हैं। और जो हमारे आदाद हैं वो 9 से आगे शुरू होते हैं। 0 से लेकर 9 तक जो हमारे हिस्से हैं, यही हिस्से जो हैं आदाद को बनाने में मदद फराम करते हैं। अगर ये हिस्से ना हो तो हमारे आदाद मुकम्मल नहीं हो सकते। ये बात अब याद रहेगी आपको। और यही हमारा आज का टॉपिक था कि नंबर लाइन क्या है, नंबर लाइन पर इंटीजर्स क्या हैं और लेस देन या ग्रेटर देन ये अलामत कौन सी है। यहां पर हम एक ड्रा भी कर लेते हैं। ये देखें, फर्ज करें कि ये मेरी एक नंबर लाइन है। नजर आ रही है आपको? ये एक नंबर लाइन है। ये जो तीर का निशान है दोनों तरफ, ये तीर का निशान बता रहा है कि ये नंबर जो है इधर भी जारी हो सारी हैं, और ये तीर का निशान बताता है कि यही नंबर जो है इधर को भी जारी हो सारी हैं। इसके दरमियान में मैं 0 लगा देता हूं, सेंटर में। फर्ज करें कि यहां पे क्या है, ये 0 है। अब इस 0 के अगर मैं राइट साइड पर जाऊंगा तो यहां पे मुझे जमा के नंबर्स मिलेंगे। जमा 1, जमा 2, जमा 3, जमा 4, जमा 5। ठीक है। याद रखना है इनका दरमियानी फासला जो है वो बराबर होना चाहिए। जैसे कि हमने तारीफ में भी पढ़ा है, एक ऐसी सीधी उसकी कतार जो बराबर फासलों पर आदाद रखती है क्या कहलाती है? नंबर लाइन कहलाती है। तो इस 0 के अगर मैं लेफ्ट साइड पे आता हूं तो यहां पे क्या नंबर्स मिलते हैं? -1, -2, -3, -4 और -5। तो हम इसको कहते हैं नंबर लाइन। और नंबर लाइन किस पर मुश्तमिल होती है? आदाद पर। आदाद किसको कहते हैं? जमा के और मनफी के तमाम आदाद जिस पर मौजूद हों और उसके साथ 0 भी हो, उसको हम क्या कहते हैं? ये नंबर लाइन पर इंटीजर शो हो रहे हैं। ठीक है बेटा। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल हो, कोई बात हो, कोई पूछना चाहे तो वो खड़ा होकर पूछ सकता है।